नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कल वोट डाली जाएंगी। सभी 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक ही चरण पर कल मतदान होगा। कल उत्तराखंड की जनता अगले 5 साल के लिए अपने माननीयों का चयन करेंगी। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, ये सभी जिले हैं। 13 जिलों में एक साथ वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और अब इंतजार है कल सुबह का 7 बजे जब मतदान शुरू होगा। नमन करता हूं जिनके नाम पर उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर एक साथ कल वोटिंग होगी और सियासी समीकरण किस तरीके का है और कितनी बड़ी पैमाने पर यहां पर उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। जो चुनावी मैदान में है, जो प्रत्याशी हैं, इनमें से 155 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जिनको किसी दल ने अपना टिकट नहीं दिया है। चुनाव के लिए 8624 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होगी। 165 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। 100 या उससे अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनकी संख्या उत्तराखंड में इस वक्त 1556 है। यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रही है। युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच ये चुनावी जंग चल रही है। और हाई प्रोफाइल राजनेताओं की बात करें तो खटीमा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। हरीश रावत लाल कुआं से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव मैदान में हैं। हरिद्वार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री मदन कौशिक चुनावी मैदान में है। 2017 में बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर यहां जीत मिली थी और उनका जो मत प्रतिशत था तकरीबन आधे से कुछ कम था, 46.5। कांग्रेस को 33.5% वोट मिले थे और उनकी जो कुल विधानसभा में सीटें आई थी वो 11 थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जनता से अपील की है कि कल मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मतदान का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सीट के मेलघाट इलाके के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता सुदीप जैन ने उनसे बातचीत की। पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है और अब अपने वाहन से कुछ लोगों के बुलावे जाने पर जा रहे हैं और लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ लोगों की काफी भीड़ भी है और उनको बड़ा समर्थन भी मिलता दिख रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आपसे बात करेंगे। सर, प्रचार प्रसार थम गया है, अब भी लोगों के बुलावे पे आप जा रहे हैं, लोग अपनी अलग अलग समस्याएं बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खटीमा विधानसभा से प्रत्याशी हूं और चूंकि पूरे समय में प्रदेश में रहा हूं, अब सभी लोगों के पास कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां लोग कह रहे हैं डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूं, लोगों से मिलने जा रहा हूं। मंत्री जी, आपकी गृह मंत्री जी भी पूरी शक्ति के साथ आपके साथ लगी हुई हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू किया, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। घर के साथ साथ वो आपको भी सपोर्ट कर रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनका चूंकि जितना समय मिल पाता है वो भी कर रही हैं और भी सभी लोग कर रहे हैं। माता जी भी कर रही हैं, इष्ट मित्र, दोस्त यार, सभी पार्टी के लोग लगे हुए हैं बड़ी संख्या में। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कल आपने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला एक बात रखी है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले इस पर निर्णय होगा। देश के बड़े प्रमुख विपक्षी दल और उनके बड़े नेता, उनके कई प्रकार के बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बेचैनी जैसी दिखती है। आखिर इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है और उत्तराखंड में भी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए।
हमने कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा राज्य एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, सांस्कृतिक धरोहर का राज्य है, गंगा का प्रदेश है, हमारा देवों की भूमि है, चार धाम यहाँ हैं और देवभूमि इसको कहते हैं। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो तरफ से जो है दो अलग अलग देशों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों ने सेना में किसी न किसी स्थान पर हर घर से कोई बेटा बेटी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ की शहादत लोगों ने देखी है। इन्होंने देश के लिए अपनी बलिदान किया, अपने को बलिदान किया है, देश के लिए समर्पित किया है। इसलिए हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेंगे, जिसमें विधि विशेषज्ञ होंगे, प्रबुद्ध जन होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। इन सभी की एक कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट को सरकार जो है लागू करेगी। मंत्री जी, आखिरी सवाल, कल मतदान है, क्या अपील करेंगे लोगों से? चुनाव आयोग भी अपील कर रहा है कि मतदान करें, लोग घरों से निकलें। नहीं, मैं भी अपील कर रहा हूँ सभी से कि सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग घरों से बाहर निकलें और अपना मतदान में भाग लें, अच्छी सरकार का चयन करें। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो इस वक्त खटीमा विधानसभा के एक मेलाघाट क्षेत्र में है। इनका कहना है कल मतदान के दिन लोग घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ये मुख्यमंत्री निकल चुके हैं अपनी कार से और लोगों को देखकर वो लोगों से मिलने भी जा रहे हैं और उनका हालचाल ले रहे हैं। और कल लोग अधिक से अधिक मतदान करें, यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से अपील भी कर रहे हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस कर्नल अजय कोठियाल ने मतदान से पहले जनता से अपील की है कि वो सुयोग्य प्रत्याशी को वोट दें। उन्होंने कहा, बीजेपी और कांग्रेस ने 21 सालों तक बारी बारी से उत्तराखंड में शासन किया है, लेकिन आज स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मां गंगा की उद्गम स्थली गंगोत्री विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल अजय कोठियाल हैं और कहीं ना कहीं प्रचार का दौर तो थम चुका है, लेकिन अब वोटिंग में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है। कर्नल कोठियाल सर, कुछ ही घंटों का समय बाकी है, अब मतदान होना है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप तमाम जो मतदान करेंगे युवा हैं, वोटर्स हैं, तमाम इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक युद्ध है और युद्ध के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दुश्मन, फिर उसके बाद में जब पता चल जाए दुश्मन कौन है, तो उसके बाद में समय और स्थान जहाँ पे कि युद्ध लड़ा जाएगा। तीसरा हो गया वो सेना जो युद्ध लड़ेगी और चौथा हो गया वो हथियार जिससे युद्ध लड़ा जाएगा। आज 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को अलग हुए हुए उत्तर प्रदेश से, और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के भट्टा बिठा दिया इस उत्तराखंड का। आज हमारे दुश्मन ये बीजेपी और कांग्रेस के हमारे ही चुने हुए नेता जो कि उत्तराखंड का भट्टा बिठा रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। इनके लिए, इनसे युद्ध लड़ने के लिए स्थान और समय, आपका जो बूथ है कल सुबह 8 बजे से आपका बूथ, वो स्थान और समय जहाँ से कि ये युद्ध लड़ना है। सेना, उत्तराखंड की महिला शक्ति, युवा शक्ति, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और समाज को सोचने वाले अच्छे लोग, वो आज हमारी सेना है जिन्होंने युद्ध लड़ना है। और हथियार हो गया जो हम सबका अधिकार है, इस स्वतंत्रता से, अपनी सोच से, समझ से जिसका इस्तेमाल कर सकें, वो है हमारा वोट। प्रधानमंत्री जी का वोट, मेरा वोट, मुख्यमंत्री जी का वोट, आपका वोट, सबके वोट में बराबर ताकत है। वोट का बटन दबा करके इस बार हमने बदलाव लेकर के आना है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक खासियत और भी है। ये चुनाव जो है इस बार सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है उत्तराखंड के नवनिर्माण का चुनाव। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद में जो बच्चे पैदा हुए उत्तराखंड में, इस बार फर्स्ट वोटर एक यूनिक इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। आप सब ने, अगर ये लगेगा आपको कि आपको आपके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी रोजगार मिले, तो ज़रूर आम आदमी पार्टी को झाड़ू का बटन दबा करके वोट देना। अगर आपको लगता है कि वाकई में इस उत्तराखंड में चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो उस वोट में ये समझना कि जब आप वोट दे रहे हैं 2 मिनट के लिए इस कर्नल अजय कोठियाल को याद करना। अगर आपको लगेगा कर्नल अजय कोठियाल वाकई में भोले का फौजी है, आपको लगेगा वाकई में कर्नल अजय कोठियाल एक सच्चा सैनिक है, अगर आपको लगेगा आम आदमी पार्टी वो काबिल पार्टी है जो नवनिर्माण कर सकती है, आपको लगेगा वाकई में कर्नल अजय कोठियाल एक सच्चा सैनिक है, अगर आपको लगेगा आम आदमी पार्टी वो काबिल पार्टी है जो नवनिर्माण कर सकती है, अगर आपको लगेगा अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिसने एक
आंदोलन के बाद एक पार्टी बनाई है जो उत्तराखंड को जिसकी ज़रूरत है। अगर आपको लगेगा तो झाड़ू के बटन को दबाना, अगर वो लाल लाइट जैसी जलती है, आवाज़ आएगी प्याऊं, आपका योगदान उत्तराखंड के नवनिर्माण में शुरू हो जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है, चुनावी घोषणा पत्र है आपका, मैनिफेस्टो, उसमें तमाम तरह की बड़ी बातें हुई हैं। क्या लगता है कि 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं और आज जिस बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर कितनी भूमिका युवाओं की दिखती है, लोगों की दिखती है खासकर? देखिए, हमने क्या करा था, ये बात है 9 नवंबर 2021, उस दिन हमने घोषणा करी थी, जनता को से आह्वान करा था कि उत्तराखंड के नवनिर्माण में आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होनी चाहिए। तो उसमें हमें करीब 75,000 से ज़्यादा सुझाव मिले, उनके बेसिस पे हमने ये घोषणा पत्र बनाया है। ये घोषणा पत्र कोई नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा नहीं है जैसे बनाती हैं पार्टियाँ। ये घोषणा पत्र एक वो घोषणा पत्र है जिसे मैं बोलूँगा लिविंग घोषणा पत्र, जिसमें कि बदलाव आ सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नहीं कि एक बार बन गई तो चेंजेस नहीं हो सकते, इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट हमेशा हो सकते हैं। वैसे ही ये घोषणा पत्र इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट इसमें हमेशा होंगे, ये इस घोषणा पत्र की खासियत है। इस घोषणा पत्र में हमने यहाँ तक दिया है कि 2050 में, जब आज से और 27 साल बाद उत्तराखंड को 50 वर्ष हो जाएंगे, तो उस समय तक हम किस तरह से उत्तराखंड का निर्माण करेंगे कि यहाँ पे इस उत्तराखंड में हम वर्ल्ड ओलंपिक कंडक्ट कराने की काबिलियत लेकर के आएंगे। इसमें हमने दिया है 21 साल में जो बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है और जब सरकार में आए तो एक दूसरे को छुपाया है, उन सब के खिलाफ किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जाएगी और किस प्रकार से जिन्होंने भी चोरियां करी है उनके अगेंस्ट एक्शन लेकर के जेल भेजेगी, उनको खत्म करेगी भ्रष्टाचार उत्तराखंड। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम आपका होगा, ये आप भी कह रहे हैं। और एक मिथक गंगोत्री सीट से जुड़ा हुआ है, चूंकि पिछले 21 सालों में हमने देखा है कि जिसका विधायक यहाँ से रहता है उस पार्टी की सरकार बनती है। इस बार मिथक टूटेगा या फिर यही रहेगा, इसको कितना वो बड़ा मानते हैं फैक्ट? देखिए, मिथक जो है ना, हम तो वैसे काम करने वाले लोग हैं, कर्म योगी हैं, लेकिन साथ में पहाड़ों में जो मिथक होती हैं उन मिथकों को भी मानना चाहिए। और ये मिथक तो हकीकत में कन्वर्ट हो रही है। आम आदमी पार्टी, कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड से जीत रहा है। ये जनता की तरफ से जिस तरीके के हमको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जिस प्रकार से जनता हमसे आकर के जुड़ रही है, तो इसका मतलब मिथक भी है और आम आदमी पार्टी की जो एक छवि है, आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बन रही है। देखिए, मिथक जो है ना, हम तो वैसे काम करने वाले लोग हैं, कर्म योगी हैं, लेकिन साथ में पहाड़ों में जो मिथक होती हैं उन मिथकों को भी मानना चाहिए। और ये मिथक तो हकीकत में कन्वर्ट हो रही है। आम आदमी पार्टी, कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड से जीत रहा है। ये जनता की तरफ से जिस तरीके के हमको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जिस प्रकार से जनता हमसे आकर के जुड़ रही है, तो इसका मतलब मिथक भी है और आम आदमी पार्टी की जो एक छवि है, आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बन रही है। सरकार बनाने को लेकर क्या कहेंगे? सीटों की अगर बात करें, हम कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत है या फिर जो सीधे तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी, क्या कहना है? अभी तक का जो हमको इनपुट्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहा है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें क्या हैं, ये तो सर ना वो बोलती हैं, कभी 60 पार, कब इस बार फलानी चीज़, वो बोलने वाले हम लोग नहीं हैं, जनता तय करेगी। लेकिन ये जरूर है, 10 मार्च को सरकार आम आदमी पार्टी की बन के आ रही है। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल कोठियाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाली 10 मार्च को कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आम आदमी की पार्टी की सरकार जरूर बनने वाली है। संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग में यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। शनिवार रात जवाड़ी बाईपास पर अपनी कार से जा रहे रोहित और उनके 2 साथी को 2 बाइक्स पर सवार 4 लोगों ने रोककर हमला किया, जिसके बाद मोहित डिमरी समेत एक शख्स को चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में समर्थक घटनास्थल और अस्पताल पहुंच गए। आक्रोशित समर्थकों और यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने विशाल रोड शो निकाला। इस रोड शो में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि रैली से पहले प्रत्याशी की तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद मनोज रावत पर मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया, नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी में चुनावी प्रचार प्रसार में कुछ घंटे पहले बीजेपी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शक्ति प्रदर्शन कर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी थे। तेजस्वी सूर्या और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक ढोल दमाओं पर डांस किया। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने मन बना लिया है, इस बार उनको 21,000 से ज्यादा मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजना है। इससे विपक्षी इस जनसलाप को देखकर स्वयं ही धाराशायी हो जाएंगे। त्योहार जैसा माहौल दिख रहा है। गणेश जोशी जी के प्रति मसूरी में विशेष रूप में मातृशक्ति और युवा शक्ति आज बाहर आके उनका प्रेम प्रकट किया है। पिछले इलेक्शन में जोशी जी कितने मार्जिन से जीते थे, उससे ज्यादा बहुमत से इस बार मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत, गणेश जोशी जी की जीत सुनिश्चित है। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार 100% वापस सरकार आने वाली। मसूरी की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अपनी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने युवा साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मसूरी के चाहे होटलर्स हो, चाहे भुट्टे वाले हों, चाहे गाइड हो, चाहे रिक्शे वाले हों, यहाँ के हर वर्ग का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना स्नेह इतना प्यार मुझे देते हैं। और आज जो जन समर्थन यहाँ की जनता ने मुझे दिया है, ये इस बात का संकेत है कि 14 तारीख को कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। मुकाबला एक तरफा है, सामने कोई नहीं, आज सिद्ध हो गया है। हरिद्वार के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी शहजाद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल पिपली गांव में प्रत्याशी शहजाद के पक्ष में वोट नोट के बदले वोट के गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। लोगों के पैसे बांटकर वोट देने का लालच दिया जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही कोतवाल ने नकदी बांट रहे तत्वों को घेर कर पकड़ा है, साथ ही एक बोलेरो को मौके से बरामद किया है। एक सूचना मिली थी कि पिपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो इस वहाँ पर मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक हैं अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी आरओ से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल रानीगढ़ पट्टी के भुनका कोदिमा कोट समेत कई गांव में प्रचार प्रसार के दौरान रानीगढ़ पट्टी में वाहन दौड़ाई गई, साथ ही जनसभा में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे।